जय हिंद साथियों। आज फिर एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं सनवर भैया और आप देख रहे हैं साइन इशू। मेरे भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से अवतल दर्पण में कहाँ पे वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ रहेगा और कहाँ कहाँ रखेंगे तो कब कब बनेगा, ठीक है ना, कितना बड़ा बनेगा और कब वास्तविक बनेगा और कब काल्पनिक बनेगा। तो इन सब बातों के सवाल का जवाब जो है आज के इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। उससे पहले एक शानदार मोटिवेशन हो जाए मेरे भाई, ठीक है। एक शानदार मोटिवेशन हो जाए। मोटिवेशन कहता है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। कहते हैं कि उठो, जागो और उस समय तक मत रुको जब तक तुम्हारी मंजिल प्राप्त ना हो जाए। तो आइए इस मोटिवेशन के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और इसमें जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस वीडियो में आप लोग यह जानेंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनता है और कब वास्तविक बनता है और कब काल्पनिक बनता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना टाइम गवाए। तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण में वस्तु को रखते हैं अनंत पे। वस्तु को कहां रखते हैं हम लोग? अनंत पे रखते हैं, ठीक है। वस्तु सबसे पहले हम लोग रखते हैं वस्तु को अनंत पे। और हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु को अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है, ठीक है ना। तो देखिए, जब वस्तु को हम लोग अनंत पर रखते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु को हम लोग अनंत पर रखते हैं, ये सी हो गया, ठीक है ना, याद ध्यान दीजिए, ये सी हो गया, ये एफ हो गया, फोकस बिंदु हो गया, और ये ध्रुव हो गया, ठीक है ना, ये ध्रुव हो गया, और ये हो गया अनंत। अनंत में होता है कुछ भी नहीं, ये साफ अनंत हो गया, यानी उसका कोई डेफिनेट नहीं होता है, एंड नहीं होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग वस्तु को रखेंगे, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ से यह प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है ना, और परावर्तन के बाद एक से गुजरती है, ये सबको जानते हैं। यहाँ से भी प्रकाश की किरण जा रही है समांतर, ये प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जा रही है, और जाने के बाद यहाँ से टकराने के बाद यानी परावर्तन के बाद फिर एक से गुजरेगी। तो देखिएगा, ये जो किरण है यहाँ परावर्तन के बाद और ये जो किरण है परावर्तन के बाद एक दूसरे को एक पर काट रही है। कहाँ काट रही है? एक पर काट रही है। तो प्रतिबिंब भी यहीं पर बनेगा, ठीक है ना, प्रतिबिंब क्या होगा? यहीं पर बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब जो है कैसा बनेगा और कितना छोटा बनेगा। तो देखिए, हम लोग देखेंगे, जानते हैं, ठीक है ना। यहां ध्यान दीजिए, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब वास्तविक, देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, वस्तु जो है, ठीक है ना, प्रतिबिंब जो है, ठीक है ना, जब वास्तविक किरण आता है तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनती है। तो ये वास्तविक किरण जा रहा है और एक दूसरे को यहाँ काट रहा है, तो इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब वास्तविक है ना, उल्टा, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, ठीक है ना, उल्टा, ठीक है ना। कहाँ बनेगा? तो फोकस पे बन रहा है, ठीक है, फोकस पर, ये फोकस पर बन रहा है, और प्रधान अक्ष के नीचे बनेगा। जब उल्टा बनेगा, यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब उल्टा बनेगा तो निश्चित है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, प्रधान अक्ष के नीचे, प्रधान अक्ष के नीचे, और वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा तथा दर्पण के सामने बनेगा, ठीक है ना, दर्पण के सामने बनेगा। देखिए, ये हो गया कि जब वस्तु को हम लोग अनंत पर रखेंगे, ठीक है ना, तो इसका प्रतिबिंब कहां, कब और कैसे बनेगा, तो ये सारी बात इसमें आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग दूसरा कंडीशन लेते हैं। दूसरा कंडीशन आपका हो जाएगा, ठीक है ना, कि जब वस्तु को अनंत, यहां देखिएगा, जब वस्तु को अनंत, ठीक है ना, जब वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखते हैं, है ना, सी का मतलब होता है वक्रता केंद्र, और अनंत के बीच जब वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है, ठीक है ना। यहां देखिए, ये वस्तु हो गया, ठीक है ना, ये होगी वस्तु हो गया। यहां से प्रकाश जब निकल रही है तो परावर्तन के बाद याद रखिएगा, जब भी कोई प्रकाश की किरण
प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है तो परावर्तन के बाद एफ से गुजरती है, याद रखेगा एफ से गुजरती है, ठीक है ना। तो ये निकल गया एफ से, यहां आ गया एफ से, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा एक किरण जा रहा है सी से, तो सी से जाता है ना तो फिर सी पर वापस चला आता है, तो हई जो वापस आ रहा है और हई आ रहा है, यह एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे काट रहा है। इसीलिए प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे बना हुआ है, उल्टा बना हुआ है, ठीक है ना। देख रहे हैं मैं सीधा खड़ा है, आज ऊपर में खड़ा है मैं नीचे में है, तो यानी प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, ठीक है ना। अब आप ये समझ गए। ये कौन दर्पण है याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये है अवतल दर्पण। ये कौन दर्पण है मेरे भाई, ये है अवतल दर्पण, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे, तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि वो अवतल दर्पण जब है तो क्या क्या बन रहा है, ठीक है ना, कैसे बन रहा है। नहीं यानी जब देखेंगे हम लोग वस्तु को, ठीक है, अनंत तथा सी के बीच रखते हैं, तो प्रतिबिंब, अब यहां देखिए भाई वास्तविक कटान से बन गए, वास्तविक कटान है, तो वास्तविक जब कटान से प्रतिबिंब बनता है ना तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा वास्तविक, प्रतिबिंब हो जाएगा वास्तविक। और जब वास्तविक प्रतिबिंब है तो निश्चित रूप से उल्टा बनेगा, ये इसका प्रॉपर्टी होता है, उल्टा बनेगा। और जब उल्टा बनेगा तो ये भी फिक्स है कि प्रधान अक्ष के नीचे ही बनेगा। देखिए जब वस्तु प्रतिबिंब उल्टा बना है तो है प्रधान अक्ष हो गया, तो इसके नीचे ही ना बना है जी, तो प्रधान अक्ष के नीचे बनेगा। प्रधान अक्ष के नीचे। अब यहां देखिएगा वस्तु लगभग इतना बड़ा है ना, अब प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो ये वस्तु और प्रतिबिंब में, प्रतिबिंब वस्तु से क्या है, छोटा है। प्रतिबिंब सॉरी वस्तु बड़ा है और प्रतिबिंब क्या है, छोटा है, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो छोटा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो छोटा बनेगा, छोटा बनेगा। उसके बाद किसके किसके बीच में बन रहा है, तो ये देखिए ये है सी और ये क्या है एफ, ये क्या है एफ, तो सी तथा एफ के बीच में बनेगा। सी तथा एफ के बीच बनेगा। अब देखो सी और एफ के बीच बन रहा है, और कहां बनेगा, दर्पण के सामने तथा दर्पण के सामने बनेगा। लीजिए हो गया। तो अब आप समझ गए इसमें कि जब वस्तु को हम लोग अनंत और ए वक्रता केंद्र के बीच में हम लोग रखते हैं, इसके बीच में रखते हैं, तो प्रतिबिंब जो है वह एफ और सी के बीच में ही बनेगा। चलिए अगला देखते हैं कंडीशन हम लोग। अगला कंडीशन है जब हम लोग वस्तु को फोकस पे रखते हैं, ठीक है, जब वस्तु को हम लोग सी पर रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तब प्रतिबिंब कहां बनता है। हम लोग जब देखेंगे कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो देखिए जब हम लोग वक्रता केंद्र पर रखते हैं ना तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए ये वस्तु हो गया, ये क्या हो गया मेरे भाई, ये वस्तु हो गया, ये वस्तु हो गया, ठीक है ना। यहां से प्रकाश निकल रहा है, मान लो मोमबत्ती हो गया, मान लो क्या हो गया, मोमबत्ती हो गया, यहां से प्रकाश निकल रहा है। ये परावर्तन के बाद आप लोग सब जानते हैं कि एफ से निकलेगा, फिर यहां से देखिए एक जाता है, ठीक है ना, ये एफ से जा रहा है, अब जा रहा है तो परावर्तन बस समानांतर हो जाएगा। जब समानांतर हो जाएगा तो हई जो किरण आ रहा है और हई जो किरण इधर से आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काट रहा है, दिख रहा है, यहीं पे काट रहा है। तो जब दोनों किरण एक दूसरे को परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटता है उसी बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। तो देखिए ये भी वास्तविक किरण है, ये भी वास्तविक किरण है, इसलिए यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। तो यहाँ देखिएगा जब हम सीए पर रखे हैं ना तो सीए पर बना हुआ है, ये देखिए सीए पर बना हुआ है, ठीक है, सीए पर बना हुआ है। आज जितना बड़का हई है ना वस्तु उतना ही बड़का ये प्रतिबिंब है, देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है ना, ये ध्यान से देख लीजिए कि जितना बड़का इस ससुरा वस्तु है, ठीक है ना, उतना ही बड़का ये भी ससुरा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना। और कहां बन रहा है, तो ये सी पर है, रखा हुआ है, तो ये भी ससुरा सीए पर बन रहा है, उसका जस्ट उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है, क्योंकि वास्तविक कटान हो गया। तो चलिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, हम लोग यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि जब
वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, केंद्र पर रखते हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो ये देखिए भाई वास्तविक कटान है, तो जब वास्तविक कटान है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। और जब वास्तविक बनेगा, पहले ही बता चुके, जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो निश्चित है उल्टा बनेगा, और जब उल्टा बनेगा तो निश्चित है कि प्रधान अक्ष के नीचा बनेगा, ठीक है ना, उल्टा बनेगा, प्रधान अक्ष के नीचे बनेगा। नीचे बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए ये कहां बन रहा है प्रतिबिंब, तो देखिए सी पर रखे हैं ना, तो सी पर बन रहा है नहीं, और कहां बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। वक्रता केंद्र पर बनेगा। अच्छा देखिए, जब वक्रता केंद्र पर बन रहा है तो कितना बड़का बन रहा है, तो वस्तु के बराबर बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है नहीं, और दर्पण के सामने बन रहा है, और कहां बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब में वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और उतना ही बड़का बनता है, ठीक है ना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। अगला है कि जब वस्तु को हम लोग कहां रखते हैं, ठीक है ना, तो देखिए वक्रता केंद्र पर और फोकस के बीच में रखते हैं। हई हो गया वक्रता केंद्र हो गया, और हई क्या हो गया, फोकस हो गया। एक बीच में जब हम वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है ना, समझ गए बात को। चलिए देखिए आगे, तो हई वस्तु हम लोग रखिए, दोनों के बीच में हम लोग वस्तु रखिए, रखेंगे तो यहाँ से प्रकाश निकलेगा, तो निकलेगा तो ये परावर्तन होकर एफ से चलाएगा, कहां चलाएगा, एफ से चलाएगा, ठीक है ना। आज जब फिर एफ से ससुरा जाएगा तो परावर्तन होकर समानांतर हो जाएगा, समानांतर हो गया। जब समानांतर हो गया तो हई किरण आ रहा है जौन, हई जो टकरा के हई आवता जौन, एक दूसरे को ससुरा यहाँ पे काट रहा है, देख रहा है ना, यहाँ पे काट रहा है। तो जब यहाँ पे काटेगा तो प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा, प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, यहीं पे बनेगा। तो अब यहाँ पे एक बात समझने की बात है कि हई जब परावर्तित होकर आ रहा है, हई भी परावर्तित होकर आ रहा है, तो ये दोनों वास्तविक किरण है, याद रखिएगा। तो जब वास्तविक किरण एक दूसरे को काटता है तो वहां पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, ये तो देख लीजिए, और कहां बना है भी देख लीजिए। तो हई देखो, हई केंद्र है, वक्रता केंद्र है, हेने होता है जो अनंत होता है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है, ये भी ध्यान दीजिएगा कहां बन रहा है, ठीक है ना। तो देखिए जब हम लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है ना, कि जब वस्तु को सी तथा एफ के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब भाई वास्तविक बन रहा है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, और जब वास्तविक बन रहा है तो निश्चित है उल्टा बनेगा, है ना, उल्टा बनेगा। और जब उल्टा बनेगा तो ये भी निश्चित है कि प्रधान अक्ष के नीचे ही बनेगा, ठीक है ना। कुछ बातें बाबू जो है ना फिक्स है, प्रधान अक्ष के नीचे बनेगा, और जब प्रधान अक्ष के नीचे बनेगा तो निश्चित है कि दर्पण के सामने बनेगा, सामने बनेगा। और जब दर्पण के सामने बन रहा है तो कहां पे बन रहा है, ये भी महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए ये सी है, अहेने अनंत है, तो सी और अनंत के बीच में बन रहा है, सी तथा अनंत के बीच बनेगा। तो यहां बन रहा है, तो देखिए हई वस्तु है इतना बड़का, ईमानदारी से नापिए, वस्तु कितना है, इतना बड़का है, आप प्रतिबिंब देखो कितना बड़का है, दिख रहा है कि नहीं, बड़का बन रहा है, तो वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा।
है ना, वस्तु से बड़ा बनेगा। हो गया। तो अब देखिए हम लोग रखे हैं वस्तु को C और F के बीच में, तो प्रतिबिंब जो है एक C और अनंत के बीच में बन रहा है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्या है कि हम लोग वस्तु को फोकस पर रख दिए हैं। वस्तु को कहाँ रखे हैं? फोकस पे। तो देखिए ये लोकस हो जब फोकस नहीं, तो यहाँ देखिए जब फोकस पे हम लोग रखे हैं, यहाँ फोकस पे देखिएगा भाई वस्तु हो गया, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, इधर जा रहा है और टकरा के इधर वापस आएगा, तो एक से निकलेगा, एक से निकल गया, अब फिर एक और जाएगा जो सी से जाएगा, ठीक है ना, सी के सामने सामने जाएगा ना उन्हें, तब टकरा के फिर एक सामने वापस आ जाएगा। तो देखिए जब इस ससुरा को हम लोग हेने बढ़ाएंगे ना, हेने बढ़ाएंगे तो इन्हें अनंत में लाके कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा अनंत में, ठीक है ना। तो जब अनंत में कट जाएगा, ठीक है ना, देखिए इसको हम लोग यहाँ ऐसे अगर हम लोग बढ़ाते ला रहे हैं, इसको ऐसे बढ़ाते लाएंगे, ऐसे बढ़ाते लाएंगे हम लोग, ऐसे बढ़ाते लाएंगे, तो हेने कहीं ना कहीं आकर क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। तो कटेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ये अनंत पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? ये अनंत पर बन रहा है। अब देखिए आराम से कि जब हम लोग वस्तु को, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं, वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब बाबू वास्तविक बनेगा, याद रखिएगा। और जब वास्तविक बनेगा तो बाबू उल्टा भी बनेगा, है ना। और जब उल्टा बनेगा तो निश्चित है कि प्रधान अक्ष के नीचे बनेगा, प्रधान अक्ष के नीचे बनेगा, ठीक है ना। और जब प्रधान अक्ष के नीचे बनेगा तो निश्चित है कि दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। और जब दर्पण के सामने बनेगा तो फिर कहां बनेगा? नहीं, तो बनेगा अनंत पे। कहां बनेगा बाबू? अनंत पर बनेगा। और देखो याद रखो, वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु है इतना बड़का, आई बनेगा बड़का, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो ये हो गया कि जब हम लोग वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अब देखिए अगला बात क्या है, यहां देखिए एक लास्ट ऑप्शन ये आ रहा है, ठीक है ना, कि जब वस्तु को हम लोग जानते हैं फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, यहां देख लीजिएगा, फोकस और ध्रुव के बीच में जब रखते हैं, ये छठा पॉइंट होगा, याद रखिएगा। जब फोकस और ध्रुव के बीच में जब हम लोग वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है, ये देखिए इस स्लाइड में, ठीक है ना। तो ये देखिए ये वस्तु हो गया, क्या हो गया? वस्तु हो गया। तो सी के सामने से एगो है, सामने से एगो प्रकाश निकलेगा तो ससुरा ए पर फिर वापस आ जाएगा, ए पर क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा। दूसरा है, ठीक है ना, कि जब यहां से निकलेगा तो ऐसे वापस आ जाएगा। तो है देखिए हई जा रहा है ससुरा हे ने दिल्ली, हई जा रहा है लखनऊ, तो ये फैल रहा है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हेने जब आ रहा है, हेने है कौन, है ना, हेंगा जा रहा है तो देखिए फैल रहा है, फैल रहा है। तो जब फैल रहा है तो ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा। जब हेंगा जा रहा है, हेंगा जाते जाते जब हेंगा फैलेगा तो कभी ये मुंह एक दूसरे को काटेगा नहीं। तो जब नहीं काटेगा तो एक पिछुआ हम लोग बढ़ाएंगे ससुरा को, जब पीछे हम लोग डॉटिंग करके बढ़ाएंगे, काल्पनिक रूप से, याद रखिएगा ये हकीकत में नहीं बढ़ता है, इसको हम लोग काल्पनिक रूप से जब बढ़ाएंगे ससुरा को, ठीक है, जब इसको हम लोग बढ़ाएंगे काल्पनिक रूप से जब बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को यहां पर लाके काट देगा। तो काल्पनिक रूप से काट रहा है, इस बात को याद रखिएगा। काल्पनिक किरण का हम लोग डॉटिंग से ऐसे करते हैं, ठीक है ना, और वास्तविक किरण को हम लोग सीधा रेखा से हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जब यहां काट देगा तो प्रतिबिंब ससुरा यहीं पर बन जाएगा। तो यहाँ पे बनता नहीं है, काल्पनिक रूप से बनता है, ठीक है ना, हकीकत में यहाँ पे नहीं बनता है, ठीक है ना। तो देखिए अब वस्तु है इतना बड़का तो प्रतिबिंब है इतना बड़का, तो यानी वस्तु से प्रतिबिंब बड़ भी है, दर्पण के पीछे भी है, काल्पनिक भी है, और ऊपर भी है, प्रधान अक्ष के ऊपर भी है, और जेने हेकर मुंह बा उन्हीं ससुरा एक रो मुंह बा, यानी सीधा भी बैठे। तो यही सब बातवा को बोर्ड पर हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना, कि जब वस्तु को F तथा P के बीच रखते हैं,
बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? देखिए काल्पनिक बन रहा है। कैसा बन रहा है? यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक। और जब काल्पनिक है ना तो याद रखिएगा हमेशा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और जब सीधा बन रहा है तो वस्तु से बड़ है, ये देखिएगा, ठीक है ना। यानी वस्तु से बड़ा भी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा नहीं। अच्छा देखिए, जब वस्तु से बड़ा बन गया तो दर्पण के पीछे भी बन रहा है नहीं, दर्पण के पीछे बन रहा है नहीं। और दर्पण के जब पीछे बन रहा है तो प्रधान अक्ष के ऊपर भी बन रहा है नहीं, प्रधान अक्ष के ऊपर भी बन रहा है नहीं, और प्रधान अक्ष के ऊपर बन रहा है बनेगा। लीजिए काम खत्म हो गया। तो इस प्रकार आपने इस वीडियो में देखा कि हम लोग अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, ठीक है ना, और कब वास्तविक बनेगा और कब काल्पनिक बनेगा। यहां एक बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, एक बात यहां गौर कीजिएगा, ठीक है ना, कि अवतल दर्पण में यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, अवतल दर्पण में 6 परिस्थितियां होती हैं। 6 क्या होती हैं? 6 परिस्थितियां होती है, जिसमें से जानते हैं 5 परिस्थिति में, ठीक है ना, 5 कंडीशन में रियल इमेज बनता है, ठीक है ना, यानी वास्तविक इमेज बनता है, ठीक है ना, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। 5 कंडीशन में, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद देखिएगा, एक कंडीशन ऐसा होता है, एक कंडीशन ऐसा होता है, ठीक है ना, जहां पे वर्चुअल इमेज बनता है। अब वर्चुअल इमेज क्या होता है? वर्चुअल इमेज बनता है, यानी एक कंडीशन में जो है ना काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, एक कंडीशन। और कंडीशन क्या होता है? तो एफ और पी के बीच होता है, बीच होता है, ये कंडीशन होता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग जो है ना, ठीक है ना, इसको जो है आप लोग आराम से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखेंगे, प्रतिबिंब कहां बनेगा। आराम से इस कंडीशन से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।